नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो आज डिबेट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि देश में इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अचानक से बताया गया कि हीराबा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं। अहमदाबाद में हीराबा से मिलने प्रधानमंत्री गए हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। और ऐसे में लगातार हीराबा से जुड़ी हुई जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि कई टेस्ट हीराबा के किए गए हैं, प्रधानमंत्री की मां की किए गए हैं, जिसमें से सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, कई तरह के ब्लड टेस्ट किए गए हैं। और डॉक्टर्स का फिलहाल ये कहना है कि स्थिति फिलहाल जो है वो गंभीर नहीं है, स्थिर है। और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपनी मां से मिलने और अपनी मां से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे हुए हैं और ऐसे में हमारी पूरी नज़र इस वक्त हॉस्पिटल क्या कुछ अपडेट करता है उस पर लगातार बनी हुई। और हमारे इसी खबर पर देखिए, हम डिबेट में तो आगे बढ़ेंगे ही, चर्चा का विषय है जिस पर हम डिबेट करने वाले हैं। लेकिन जब बड़ी खबर होती है और जब प्रधानमंत्री के मां के हेल्थ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, वो किसी के भी मां की खबर हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके मां से जो उनका रिश्ता है वो हम सब जानते हैं कितना गहरा है। प्रधानमंत्री अपनी मां को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं ये किसी से भी नहीं छिपा है। और ऐसे में मां हीराबा से प्रधानमंत्री मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं कुछ छूट ना जाए, इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहें। और ये तस्वीर आ गई हमारे साथ सामने, तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार बता दें और आप तक अपडेट पहुंचा दें। प्रधानमंत्री की तस्वीर हॉस्पिटल, यूएन मेहता हॉस्पिटल है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हॉस्पिटल के जो चेयरपर्सन हैं, हॉस्पिटल के जो चेयरपर्सन है वो भी पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में पूरे देश भर की निगाह सिर्फ प्रधानमंत्री की मां के सेहत को लेकर के है और साथ ही पूरा देश प्रार्थना भी कर रहा है कि प्रधानमंत्री की मां हीराबा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और ऐसे में ये तस्वीर देखिए, बड़ा ही एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। प्रधानमंत्री एंटर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, यूएन मेहता हॉस्पिटल है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं वो भी आपको एंटर करते हुए अंदर नजर आ रहे होंगे। लेकिन ऐसे में आप सोचिए, प्रधानमंत्री जिनका लगाव अपनी माता के साथ इतना ज़्यादा है, हीराबा के साथ कितना ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। और ऐसे में अचानक प्रधानमंत्री को खबर मिलती है कि हीराबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो प्रधानमंत्री तुरंत भागे भागे अपने माँ से मिलने अहमदाबाद आप पहुँचे। फिलहाल अभी इंतज़ार किया जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री और पूरा देश, डॉक्टर्स की पूरी टीम अभी वेट कर रही है। कुछ टेस्ट हुए हैं हीराबा के, जिसमें से चेस्ट सीटी, बॉडी के सीटी स्कैन है, ब्लड टेस्ट है और कई तरह के टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब किया गया है। और साथ ही ये इन तमाम टेस्टों के रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री भी अभी वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स में क्या कुछ आता है। लेकिन डॉक्टर की तरफ से अपडेट भी दिया जा रहा है कि हीराबा की जो तबीयत है फिलहाल स्थिर है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हम आपको जो फुटेजेस प्रधानमंत्री की उनके मां के साथ दिखा रहे हैं, हमारे इन फुटेजेस को दिखाने का मतलब सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री अपनी मां से कितने जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुजरात से मेहुल झाला भी जुड़ चुके हैं। एक बार हमारे संवाददाता क्या कुछ बताते हैं, उनसे जरा अपडेट ले ले। मेहुल, आप लगातार गुजरात से आप अपडेट दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच गए हैं। यूएन मेहता हॉस्पिटल बताया जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भर्ती है हीराबा। फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि हमें जहां तक खबर है वो ये है कि जितने टेस्ट हुए हैं हीराबा के, उनके रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री, रिपोर्ट्स में क्या आता है उसके बाद मेडिकल जो बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, जरा बताइए।
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यूएन मेहता अस्पताल है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 1 घंटे पहले पहुंचे हैं और लगातार 1 घंटे के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी अस्पताल में है, माता हीराबा के पास। माना जा रहा है कि डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन है, कितना जल्दी रिकवरी हो सकता है, क्या क्या टेस्ट किए गए हैं, क्योंकि शतायु हैं। 18 जून 2022 को हीराबा अपने जीवन के 100 साल पूरे कर चुकी थी। उसके बाद जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा हुआ, प्रधानमंत्री एक भी बार नहीं चुके हैं माता हीराबा से मिलने के लिए। आज वो बेहद भावुक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, डॉक्टर्स से सारा सलाह मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी स्थिति में बेहतर सुधार आए, या 24 या 48 घंटे के भीतर भीतर उनको कैसे घर भेजा जाए, क्या किस प्रकार का इलाज होगा, क्या उपचार किया जा रहा है, और संभव हो तो अगर घर पे इस प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती है तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डॉक्टर्स की विशेषज्ञ की टीम है उनसे परामर्श कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आधे घंटे तक रुके थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसके बाद वो निकल लिए हैं। ऋषिकेश पटेल आए, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी यहाँ पहुंचे थे, कई सांसद भी पहुंचे, कई जो नवनिर्वाचित विधायक है, अभी अभी चुनाव खत्म हुए, अभी पूरे देश भर में मेहुल पूरे देश भर में प्रधानमंत्री की मां के स्वास्थ्य के लिए पूरा देश अभी प्रार्थना कर रहा है। गुजरात में भी आपको अपडेट होगा कि वहां पर भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा होगा। मेहुल, अस्पताल में मौजूद हैं। एक मेडिकल बुलेटिन की उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का परामर्श हो जाए डॉक्टर्स के साथ, उसके बाद एक मेडिकल बुलेटिन की उम्मीद जरूर है। पर किस तरह से उनकी स्थिति में या कोई बदलाव आ रहा है या स्थिति स्टेबल है, किन किन प्रकार की ट्रीटमेंट की आगे जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर्स के ले रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात गांधीनगर के राजभवन में रुक सकते हैं, और अगर डॉक्टर्स की हिदायत रही और सिचुएशन के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री 2 दिन भी यहाँ लगातार रुक जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी की भी यही है कि माताजी के स्वास्थ्य को लेकर वो बेहद चिंतित है। मैं आपको बताऊं कि कल तकरीबन 24 घंटे पहले ही प्रहलाद मोदी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई हैं, यहाँ बहुत बड़े व्यापारी के तौर पर उनका नाम है, उनका कल मैसूर में सड़क हादसा हो गया, उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई और उसमें प्रहलाद मोदी और उनके परिजन जो है वो घायल हुए थे और वो अस्पताल में कर्नाटक में मैसूर के नजदीक कहीं भर्ती भी है। तो ऐसे में आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबर मिली, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी जो कि रायसन में रहते हैं गांधीनगर में, उनके साथ माताजी हीराबा उनके साथ रहती है। तो पंकज मोदी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला होगा। उनके एक बड़े भाई है सोमा भाई पटेल, वो ज्यादातर वड़नगर में रहते हैं, कभी कभी अहमदाबाद में भी आते हैं। तो सोमा भाई के जरिए, चूंकि तीनों भाई यहाँ पर है, प्रहलाद भाई वहाँ अस्पताल में भर्ती है उनके परिजनों के साथ, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौड़े आए हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहे हैं। उसके बाद आगे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी मेहुल, प्रधानमंत्री का अपनी माँ हीराबा के साथ जिस तरीके का कनेक्ट है, जो रिलेशन है एक माँ के साथ, एक जब प्रधानमंत्री, हमने कई बार लाइव में देखा है प्रधानमंत्री जब अपनी माँ से मिलते हैं तो वो प्रधानमंत्री एक दूसरे ही रूप में वहां नजर आते हैं। उनका जो कनेक्ट अपनी माता के साथ है, अपनी माँ के साथ है, वो बिल्कुल ही अलग है। हालांकि सबकी माँओं के साथ सारे लोगों का होता है, आपकी माँ के साथ, मेरा अपनी माँ के साथ होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब वो जो चेहरा, मतलब अभी फिलहाल जिस तरीके से अभी आ रहा होगा, जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई है, फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, या जब अहमदाबाद पहुंचे वहां उसके बाद क्या था, अगर आप बता पाए। देखिए, काफी गंभीर मुख मुद्रा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। अस्पताल में भी उन्होंने प्रवेश किया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ। मैं आपको रिश्ते की बात करूं तो जो माता यशोदा के साथ जो कृष्ण का एक रिश्ता था, अटकेलियां खेलना, इस तरह से परेशान करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में शरारती थे। उनके भाई प्रहलाद मोदी भी हमें बताते थे कि उनको पतंग उड़ाने का काफी शौक था। इस प्रकार की गतिविधियों से माँ से डांट जरूर पड़ी होगी, पर अब जबकि मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात आकर एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि वो माँ के आशीर्वाद के बिना लौटे हो, मिठाई खिलाई हो, प्यार दुलार लिया हो और किया भी हो, साथ ही साथ उनके आशीर्वाद भी लिए हो। तो ये जो कनेक्शन है, आपको याद होगा कि नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी खुद ये कतार में खड़ी थी। ठीक है, हॉस्पिटल अपनी तरफ से कितना तैयार है, हॉस्पिटल में किस तरीके की तैयारी की गई? मेहुल झाला, और प्रधानमंत्री की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा दें हमारे संवाददाता से। एक बार हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हॉस्पिटल में पहुंचे और जब हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री एंटर हुए, उसके बाद की तस्वीर है। उसके बाद आप देखिए उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे होंगे। तमाम तैयारियां, हॉस्पिटल को जब पता चला कि प्रधानमंत्री खुद चलकर आ रहे हैं और अपनी मां से मिलेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल भी सतर्क हो गया। और ऐसे में अब जो है सिर्फ इंतजार किया जा रहा है हीरा बा के मेडिकल रिपोर्ट का। तमाम तरीके के टेस्ट हुए हैं, मैं आपको टेस्ट भी गिनवा देती हूँ। सीटी स्कैन हुआ है, चेस्ट सीटी हुआ है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, बॉडी की स्कैनिंग हुई है, उसके बाद कई तरह के ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि किस किस चीज़ों के लिए ब्लड के सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन ये अपडेट है कि कई ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं। हालांकि अभी जो पूरा प्रशासन है, जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब ये मेडिकल जो रिपोर्ट है वो सामने आए और उसके बाद हीरा बा का ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन इन सब के बीच जो राहत देने वाली थोड़ी खबर है पूरे देश भर के लिए, क्योंकि पूरे देश भर की निगाह इस वक्त इसी खबर पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है वो बीमार है, उनकी हालत अभी स्थिर है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भुवन जोशी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जोशी अपने तरीके से प्रधानमंत्री और उनके मां के रिश्ते को देख पाते हैं। भुवन जोशी, ये जो दृश्य होता है ना, जब प्रधानमंत्री के का जो जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाए, जिसके बारे में प्रधानमंत्री इतना सोचते हैं, वो उनकी अपनी माँ, उनके आगे वो कुछ नहीं देखते और ऐसे सिचुएशन में माहौल में बड़ा अजीब सा हो जाता है। देखिए प्रीति जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक पुरानी उक्ति मुझे याद आ रही है आपकी बात पे, पूत कपूत सबने सुने लेकिन माता कुमाता किसी ने नहीं सुनी। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, एक माता का और पुत्र का या पुत्री का या माता का एक अनमोल रिश्ता होता है, उसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं निश्चित तौर पे अपनी ओर से, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनके माता जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मैं चाहता हूं जल्दी से वो स्वस्थ हो और फिर से माननीय मोदी जी को अपनी माता जी का आशीर्वाद मिले। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ, अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, जिया मंजरी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विषय थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम तमाम जो लोग हैं सब इस वक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके प्रधानमंत्री की मां की जो सेहत है उसमें सुधार आए। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री की मां हीरा बा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, इसकी कामना हम करते हैं। और ये देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात भुवन जी यहाँ बिल्कुल नहीं होता। माँ बाप के बारे में जब भी हम बात करते हैं, कौन पक्ष और विपक्ष देखता है? किसके घर में माँ बाप नहीं है? प्रीति जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये एक संवेदनशील बात है और एक परिवार का जो माँ होती है वो एक तरह से पूरे घर को संभालने का काम करती है। निश्चित तौर पे आज हमारी भावनाएं माननीय मोदी जी के प्रति हैं, उनकी माता जल्दी स्वस्थ हो और निश्चित तौर पे मोदी जी उनके साथ दोबारा समय अच्छा सा जो पहले से भी गुजारते हैं और गुजार पाए, ये भावना हम अपनी ओर से, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से जरूर करना चाहते हैं। और ये देखिए, हॉस्पिटल की तस्वीर भी बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीरा बा एडमिट है और थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधा एक घंटे का समय हुआ होगा, एक घंटे का समय बीता होगा। प्रधानमंत्री खुद आधे एक घंटे पहले यहाँ पहुंचे अपनी मां को देखने के लिए और जो वीडियोस हैं वो आने शुरू हो गए। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भी कई बड़े गेस्ट हैं। एक बार जल्दी से मैं नाम भी पढ़ देना चाहूँगी। पंकज श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। और
हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी हैं, मैं पहले ही स्वागत कर चुकी हूँ, और साथ ही प्रोफेसर राजेश पासवान हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं रुक करूँगी अश्विनी शाही जी का। आज जिस तरीके से दौड़ी और भागम भाग में खबर अचानक से आई कि हीराबा की तबीयत बिगड़ गई है, और उसके बाद जो सिचुएशन था वो बहुत अजीब सा हो गया, माहौल ही बहुत नेगेटिव नजर आने लग गया। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। ही संवेदनशील विषय है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी की तबीयत कल रात से ही अचानक खराब हुई। हाँ। और दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंच चुके हैं। ईश्वर माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को जल्द ही स्वस्थ करें, और हम लोग फिर अपने बीच में उनको उसी तरीके से आशीर्वाद देते हुए देखें, यही कामना है हम लोगों की। माँ चूंकि जो है अपने आप में ही बड़ा विलक्षण शब्द है, माँ शब्द का कोई जो है तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं है। तो इस समय जो स्थिति है, पूरा देश इस समय एक स्वर से प्रार्थना कर रहा है कि माता जी जल्दी से स्वस्थ हों और फिर हम लोगों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हों। जी मंजरी जी, माँ का कनेक्शन प्रधानमंत्री के साथ, दौड़े प्रधानमंत्री कहाँ होंगे, कौन सी बड़ी मीटिंग में होंगे, सब छोड़ के प्रधानमंत्री अपने माँ के लिए पहुंच गए हॉस्पिटल। देखिए, जो उनका रिश्ता रहा है और जो उनका लगाव रहा है, जैसे हमेशा किसी भी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में भी उनके पास जाते रहे हैं लगातार, और उनके चरण वंदन करने के बाद भी किसी अच्छे काम को करते रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही उनका हृदय से जुड़ा हुआ एक बहुत, माँ तो वैसे भी माँ का और बेटे का जो एक रिश्ता होता है, और जैसा वो मानते आए हैं, उनके लिए उनकी माँ गुरु भी है, माँ भी है, तो बहुत ही मार्मिक है ये समय उनके लिए काफी कठिन है। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और दीर्घायु हो, और उनका आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बना रहे। राजेश जी, प्रशासन की अपनी तैयारी हो गई है, सिर्फ मेडिकल जो बुलेटिन है वो जारी करना बाकी है। तमाम तरीके के टेस्ट हो चुके हैं, और अब इंतजार है कि टेस्ट में क्या आता है, उसके बाद आगे की तैयारी होगी। अगर आप सभी जितने मेहमान हैं, आप लोगों ने अगर अपने घरों में टीवी चालू किया हुआ है तो काइंडली उसे बंद कर ले। राजेश जी, हम सबकी संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और उनके माताजी शीघ्र स्वस्थ हों, हम सब यही चाहते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, म्यूट कर लीजिए आप लोग, बहुत तेज आवाज आ रही है, हमारे दर्शकों तक भी ये आवाज जा रही होगी। ठीक है राजेश जी। पंकज जी बताइए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राहुल जी और प्रियंका जी ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है। बिल्कुल, और इसमें कोई भी मतलब किंतु परंतु संभव ही नहीं है। माता से बड़ा कोई नहीं होता। कई बार कहा जाता है कि ईश्वर किसी सबका ख्याल नहीं रख सकता है, इसलिए वो सबको एक माँ के रूप में अपना एक रूप देता है। तो माँ से बड़ा तो कुछ नहीं होता, और माँ और बेटे के रिश्ता अनिर्वचनीय रिश्ता है। हम चाहे जितना कहें, कितना भी बोले, हम माँ और बेटे के रिश्ते की और उसमें जो ऊष्मा, जो उसमें प्यार, जो उसमें संवेदना है, उसको कोई व्यक्त कर सके, ऐसी कलम आज तक बनी नहीं है। ऐसी भाषा नहीं बनी है जिसमें हम माँ और बेटे के प्रेम को सचमुच उस संवेदना के साथ व्यक्त कर सके। हम कामना करते हैं कि माता जी शीघ्र स्वस्थ हों, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अस्पताल से जल्द बाहर आएंगी, और उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। और हमारी ओर से अनंत शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द माता जी सेहतमंद होकर अस्पताल से। भुवन जोशी जी, मैं अपनी ओर से, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत आशा करता हूं कि बहुत जल्द माता जी स्वस्थ हों और मोदी जी को और हम देश के वासियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त